टू माई चैनल। टुडे वो टॉपिक इज़ रेडिएशन एक्सपोजर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। CFC इज़ यूज्ड इन CFC बेसिकली ये कहाँ पे यूज़ करते हैं हम तो इसका राइट आंसर यहाँ पे है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, बेसिकली ये रेफ्रिजरेशन में, एरोसोल स्प्रे, प्लास्टिक फोम इंडस्ट्री में, तो बेसिकली ये ओजोन लेयर के लिए डेंजरस होता है CFC। ठीक है, कार्बन फ्लोरो टेट्राक्लोराइड, बेसिकली हम इसको ऑल ऑफ दिस इज़ द राइट आंसर। ये तमाम ये बेसिकली हमारे पास इसका काज बनते हैं जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय होती है। क्वेश्चन 2, द कॉस्मिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ। कॉस्मिक हमारी जो बैकग्राउंड रेडिएशन होती हैं बेसिकली वो कॉस्मिक रेडिएशन होती हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ बेसिकली यहाँ पे हैं, ये बोथ ए एंड बी, ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं। ठीक है, तो बी ए एंड बी बोथ, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 3, ए स्मोकर इनहेल्स। ठीक है, जब कोई सिगरेट जो बंदा पीता है वो इनहेल करता है, स्मोकर इनहेल द, तो बेसिकली टॉक्सिक स्मोक एंड द हजार्डस, खतरनाक रेडिएशंस, बेसिकली बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो आंसर्स को मैंने ऑलरेडी बोल्ड कर दिया है, तो राइट आंसर ही कॉल कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। क्वेश्चन 1 की बात करते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ द रेडियो एक्टिविटी इज़ कॉल्ड। रेडियो एक्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है? तो इसका यूनिट होता है 1 बैकरल होता है, तो सिंपल बैकरल भी इसको कह सकते हैं कि रेडियो एक्टिविटी का यूनिट होता है बैकरल। क्वेश्चन 2, द बिग यूनिट ऑफ द रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी का जो बिग यूनिट होता है वो 1 क्यूरी होता है, क्यूरी। क्वेश्चन 3, 1 बैकरल इज इक्वल टू डिके ऑफ 1 रेडियो एक्टिव एटम पर सेकेंड। तो 1 एटम जो रेडियो एक्टिव एटम होता है पर सेकंड में डिके होता है उसको 1 बैकरल के इक्वल कहते हैं। तो मतलब कि 1 बैकरल होता है हमारे पास जब 1 एटम जो होता है वो डिसइंटीग्रेट होता है पर सेकंड में। ठीक है, क्वेश्चन 4 की बात कर रहे थे हम, 1 क्यूरी इज़ इक्वल टू, 1 क्यूरी किस चीज़ के इक्वल होता है? वो होता है 3.7 10⁻10 एटम्स डिके पर सेकेंड। सी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, 1 क्यूरी। क्वेश्चन 5, द एसआई यूनिट ऑफ द अब्जॉर्ब डोज। अब्जॉर्ब डोज जो हमारे पास रेडिएशंस होती हैं इसको हम अब्जॉर्ब करते हैं, एज ए डोज के तौर पर लेते हैं मेडिकल के ट्रीटमेंट के तौर पर। तो बेसिकली ये उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज हमारा चल रहा है कि अब्जॉर्ब डोज जो है इसका यूनिट क्या होता है? बेसिकली वो ग्रे होता है बेसिकली। ठीक है, ऑप्शंस के मुताबिक ग्रे होता है। तो 1 ग्रे इज़ इक्वल टू, नेक्स्ट एमसीक्यूज है 1 ग्रे जो बेसिकली यूनिट होता है ये किस चीज़ के इक्वल होता है? अदर फॉर्म में इसको हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे, तो 1 किलोग्राम, 1 बेसिकली 1 जाउल पर किलोग्राम। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली हमारे पास फार्मूले की अगर हम बात करें तो फार्मूला होता है हमारे पास एनर्जी ओवर मैथ होता है बेसिकली, इसलिए हम जाउल पर किलोग्राम इसको लिखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 7, द ओल्ड यूनिट ऑफ द अब्जॉर्ब डोज। अब्जॉर्ब डोज का ओल्ड यूनिट क्या होता है? रेडियन होता है बेसिकली, RAD, सी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 8, द 1 रेडियन इज इक्वल टू किस चीज़ को होता है? बेसिकली 0.01 ग्रे के इक्वल होता है, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट वैल्यूज हैं, आपने याद रखनी है, यूनिट वगैरह सिंपल है। क्वेश्चन 9, द एसआई यूनिट ऑफ द एसआई यूनिट ऑफ द इक्विवेलेंट डोज। बेसिकली इक्विवेलेंट डोज का एसआई यूनिट क्या होता है बेसिकली? ठीक है, इक्विवेलेंट डोज बेसिकली ये, तो इसका राइट आंसर है ये साइवर्ट होता है बेसिकली, डी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन 10 की बात करते हैं, एन ओल्ड यूनिट ऑफ द इक्विवेलेंट डोज। तो इसका ओल्ड यूनिट क्या है? सिमिलरली जैसे कि हमने ऊपर बात की थी ऑब्जॉर्ब डोज का, यहाँ पे इक्विवेलेंट डोज का, तो यहाँ पे रैम होता है, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 11, 1 रैम इज इक्वल टू 0.17 के इक्वल होता है, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 12, ए वर्कर एट द न्यूक्लियर प्लांट वॉक इनटू ए रूम एंड is incidental exposed a small amount of the gamma radiations on the entering his room the worker will be। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एक पावर प्लांट के ऊपर कोई वर्कर काम करता है, वो रूम के अंदर इंटर होता है तो वहाँ पे वो रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करता है बेसिकली। ठीक है, जब रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करेगा, कमरे के अंदर इंटर होगा तो बेसिकली वो क्या फील करेगा? वो हॉट फील करेगा, क्योंकि वो हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं तो इसलिए फील वेरी हॉट। क्वेश्चन 13, द बैकग्राउंड रेडिएशन इन द एटमॉस्फेयर ऑन द एवरेज इज। तो एवरेज बैकग्राउंड रेडिएशन कितनी होती है बेसिकली? तो इसको आप देखिएगा। ठीक है, तो मेरे मुताबिक इसका राइट आंसर बेसिकली बनता है सी। ठीक है, इसको आप चेक कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन 14 की बात करते हैं, विच एक्शन विल मोस्ट इंक्रीज एज अ पर्सन एक्सपोजर टू द रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी, यूजिंग द गिगर मुलर ट्यूब एंड द काउंटर। ठीक है, ये बेसिकली मोस्ट इंक्रीज पर्सन इसको एक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन 15 की बात करते हैं, विच यूनिट अलाउ द डैमेज कैपेबिलिटी ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द रेडिएशन टू एक्सप्रेस्ड। बेसिकली साइवर्ट जो होता है ना, ये हमें डैमेज क्वांटिटी के बारे में बताता है, ये यूनिट है बेसिकली। क्वेश्चन 16, द अंडर द आयनाइजिंग द
regulations IRR 99 द एनुअल डोज लिमिट फॉर द एन अडल्ट वर्कर, ठीक है, जो अडल्ट वर्कर जो है एनुअल डोज उनकी कितनी होती है, बेसिकली होती है 5 मिली साइवर्ट होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट 17 लास्ट MCQs, अब्जॉर्ब डोज इज डिफाइंड एज, फार्मूला है बेसिकली हमारे पास एनर्जी ओवर मास, डी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एक MCQs रह गया था, इसका आपने कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। बैकग्राउंड रेडिएशन इन द एटमॉस्फेयर ऑन दी एवरेज एज कितनी होती है बैकग्राउंड रेडिएशन एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। तो इसको आपने बताना है। सी लग रहा है मुझे, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, तो इसको आप देख लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।